है, बड़ी मुश्किल से मिला करती है। जय बोले परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी मुनिराज की, बोले परम पूज्य आचार्य सुरतन सागर जी मुनिराज की, आचार्य संघ की जय हो। माइक वाले भैया इसकी आवाज खोल देना। मुझे मिल गए आज मेरे गुरु, मुझे मिल गए आज मेरे गुरु, इन्हें छोड़कर अब न जाऊं कहीं, मुझे मिल गए आज मेरे गुरु। अखियों से नूर बरसता, इनकी वाणी से अमृत झलकता, इनकी अखियों से नूर बरसता, इनकी वाणी से अमृत झलकता। ऐसे ध्यानी मिले ना और कहीं, मुझे मिल गए आज मेरे गुरु, मुझे मिल गए आज मेरे गुरु, इन्हें छोड़ कर अब न जाऊं कहीं, मुझे मिल गए आज मेरे गुरु। सरलता से रहते, सीधी सच्ची हर एक बात कहते, बड़ संयम सरलता से रहते, सीधी सच्ची हर एक बात कहते, इनका उपदेश इनका संयोग ले और ना कहीं, मुझे मिल गए आज मेरे गुरु, मुझे मिल गए आज मेरे गुरु। इनकी महिमा है सबसे निराली, कर दे अवगुण को ये सबके खाली, तो इनकी महिमा है सबसे निराली, कर दे अवगुण से ये सबको खाली, ज्ञान देते मुक्ति देते सभी को झोली भरे, मुझे मिल गए आज मेरे गुरु, मुझे मिल गए आज मेरे गुरु। बोले परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी मुनिराज की, आचार्य भगवान की, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परम प्राचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय बोलिए। परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत श्री 108 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। चलिए, हाँ, बहुत से लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, जाप माला कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़ काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़ काम आते हैं, गुरुवर मेरी पीड़ा
के आफत के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मझधार में नाव मेरी ये पार लगाते हैं। मेरे दुख के संकट के आफत के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। और कहा भी है, कौन कहाँ हजारों की भीड़ में खुश नसीब होता है। कौन कहाँ हजारों की भीड़ में खुश नसीब होता है। जिनको गुरु चरण का सहारा मिले वो बड़ा खुश नसीब होता है। तो क्या कहेंगे, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। संकट के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। ये बड़ी दयालु है, दुख पल में हरते हैं। ये बड़े दयालु है, दुख पल में हरते हैं। अपने भक्तों का ये हर काम करते हैं। ये बड़े दयालु है, दुख पल में हरते हैं। अपने भक्तों का ये हर काम करते हैं। दुखियों के दुखों को ये पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। संकट के दिनों में ये बड़े काम में आते हैं। जयकारा गुरुदेव का। चलिए आइएगा, चलेंगे। समय हो रहा है पूज्य गुरुदेव की देशना को श्रवण करने का। उन महाआत्मा चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर त्रिपद के धारी देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को सुनने का और पूज्य गुरुदेव के चरणों में उस कथा को श्रवण करने के लिए निवेदन 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावना को रखेंगे। आप सभी की ओर से और अपनी ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। संतों का समागम किस्मत से मिलता है। संतों का समागम किस्मत से मिलता है। इनका आशीष युग युग तक चलता है। संतों का समागम बड़ी किस्मत से मिलता है। इनका आशीष युग युग तक चलता है। थाम लेते हैं जिनका हाथ गुरुवर, थाम लेते हैं जिनका हाथ गुरुवर। बिगड़ा नसीब उनका बड़ी तेजी से बदलता है। बिगड़ा नसीब उनका बड़ी तेजी से संभलता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए एक बार जयकार जय घोष करेंगे। जय बोलिए देवादिदेव एक खजड़ श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरा महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता
परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। हाँ। नमोस्तु करेंगे सभी लोग। हे आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप हम सभी को अपने सुंदर सी वाणी से, मधुर वाणी से हम सभी को परम पिता पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। हेलो। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्णेन कर्मोग शान्ताय शान्ते सर्वकर्मणाम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की। मानु बाबू आवाज ठीक कर देंगे थोड़ा सा। पुस्तक। चलिए हम सभी लोग आज की इस कथा को प्रारंभ करें अपनी व्यथा को मिटाने के लिए। उससे पहले माँ जिनवाणी का मंगल स्मरण, उसके बाद आगे प्रारंभ करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे। विद्या का
का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, तो ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उज्वाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार देना, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। बोलिए द्वादशांग माँ जिनवाणी की जय। चलिए हम सभी लोग अपने उस रतनपुर की बात कर रहे थे, वह उस विज्ञात पर्वत के अंतर्गत आता है और उसमें जिनालों से अधिक शोभा को प्राप्त और उस नगर में अनेक विद्याधरनियाँ जिनेंद्र भगवान की भक्ति में मग्न होकर अपने उस जन्म को सफल बनाते थे। साथ ही उस नगर में जो उन भव्य आत्माओं का जन्म होता था, तो वह समय दृष्टि लोग पूर्व भाव में पुण्य का संपादन कर स्वर्ग में अच्छे अच्छे स्थानों पर जाकर भगवान के कल्याणकों में अपना भक्ति और मगन के साथ में शाते से पुण्य का जो आर्जन करते थे, पुण्य का संपादन करते थे, उन्हों को ऐसे अच्छे नगर में अच्छे सानिध्य में संयोग प्राप्त होता है।
क्योंकि बिना पुण्य के कुछ भी संभव नहीं है। अगर जिनवाणी भी अगर सुनाई देगी तो भी वो पुण्य के सहयोग से सुनाई देगी। तो यहाँ पर आचार्य परवर हम सभी को आगे और बतला रहे हैं, जिसमें कहा था उस नगरी में रहने वाले सदग्रस्त लोग श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा वर्णित अहिंसा आदि पापों से रहित होकर धर्म को ही सदा एवं सब प्रकार से पालन करते थे, अन्यथा मतलब अन्य धर्मों का भी पालन नहीं करते थे। यहाँ पर अन्य धर्म से मतलब ये है कि जहाँ पर पाप संबंधी जो क्रियाएं जो होती हैं, जो पांचों पाप हैं, उनसे जो पोषण करते थे, ऐसे धर्मों को स्वीकार नहीं, क्योंकि वो धर्म की संज्ञान में भी नहीं आते हैं। धर्म वही है जो सभी प्राणियों पर दया करुणा की जो भाषा बोलता है, सभी को सुखी होने की कामना करता है, उसी को आचार्य परवर ने, नीतिकारों ने, विद्वत लोगों ने धर्म कहा। धर्म कभी किसी को मारता नहीं है। धर्म को जो धारण करता है वह जीव निश्चित ही सिद्धालय में जाकर, मोक्ष में जाकर उसको स्थापित करता है। धर्म एक ऐसा मित्र है जो संकट के समय में हर समय हमारे साथ में खड़ा रहता है। तो ऐसे उस अहिंसा परमो धर्म को पालन करने वाले, ऐसे वहाँ के नगर के जो भी नगरवासी थे बड़े ही पुण्यशाली थे। और पुण्यशाली भी इसलिए थे क्योंकि जब वहाँ का राजा अगर धर्मात्मा है तो प्रजा भी निश्चित कैसी होगी, धर्मात्मा होगी। जिस राजा के अंदर धर्म के प्रति निष्ठा है, निश्चित वहां की प्रजा भी धर्ममय होगी। राजा जब न्याय संगत बात करता है, और राजा वही है जो पक्षपात नहीं करता हो। राजा की दृष्टि में सभी समान होते हैं, चाहे वो नगर में धनवान क्यों ना हो, और चाहे वो सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो। राजा का भी कार्य यही होता है कि सभी लोग अपनी चतुराई के साथ अपना व्यवसाय करें, अपनी आजीविका चलाएं, और उस आजीविका को चलाने के साथ साथ 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रारंभता में लिया गया और मोक्ष को अंतिम में लिया गया। बीच में अर्थ को भी रखा और काम को भी रखा। शुरुआत धर्म से हुई और समापन मोक्ष से हुआ। लक्ष्य में जब मोक्ष होता है तो वहां पर जो अर्थ और जो काम होता है वो भी समीचीन होता है। अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था। जो धर्मात्मा होगा वह उतना ही अर्जन करेगा जो नीति का होगा। अनीति का स्वीकार नहीं करेगा। जो धर्मात्मा होगा उसकी कभी भी नीयत बिगड़ेगी नहीं। जो धर्मात्मा होगा, जहां पर हमारे जीवन में अधर्म प्रवेश कर जाता है,
वहीं पर हमारी नीयत भी बिगड़ जाती है। परमात्मा कहता है जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। पर अधर्म क्या कहता है? मेरा है वो तो मेरा है ही, पर जो तेरा है ना वो भी किसका है? वो भी कैसे भी मेरा हो जाए। धर्म हमेशा और धर्म के साथ में अर्थ को रखा और काम के साथ में मोक्ष को रखा। जो भी हमारे घर में धनार्जन हो, मेहनत का हो, नीति का हो, पर बेईमानी का ना हो। कैसा ना हो? बेईमानी का ना हो। इसलिए धर्म और अर्थ को साथ रखा। जो धर्म के अर्थ को समझकर वो धन का अर्जन करता है ना, तो वही भावना रहती है मैं भी खुशी रहूं और सामने वाला भी खुशी रहे। जहां पर जिसके साथ में अधर्म जुड़ जाता है, नीयत खराब हो जाती है। नीयत बिगड़ना क्या? अधर्मी तो है। बंधुओं, यहां पर चिंतन करना है आखिर में हमारे अंतरंग में नियत का प्रवेश कब होता है, नियत कब आती है। आखिर नियत आना शुरू कहां से हुई, नियत खराब कहां से हुई? जहां पर हमारी इच्छा शक्ति अधिक होती है। क्या होती है? जहां पर हमारी इच्छा शक्ति अधिक होती है और उसके पर्याप्त जब धन नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, तो हमारी क्या बिगड़ जाती है? नियत बिगड़ जाती है। क्यों? उस इच्छा शक्ति को पूर्ण करने के चक्कर में मन में लगा रहता है कैसे भी हो, एन केन प्रकार रहे, कैसे भी हो, क्या प्राप्त हो, जो मेरी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो। पर इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई, इस बात को भी आप समझ लेना। अगर हमारे जीवन में अगर एक इच्छा की अगर पूर्ति हो रही है, तो निश्चित ही उसके पीछे 100 इच्छा प्रकट भी हो रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं, नीतिकारों ने कहा, ज्ञानी पुरुषों ने कहा, ऋषियों ने कहा, इच्छाओं का दमन करें। जितना है उसमें भी बहुत आनंद आएगा। एक व्यक्ति महलों में रहता है फिर भी दुखी रहता है, और एक व्यक्ति कुटिया में रहता है बहुत ज्यादा सुखी रहता है। क्यों? इच्छा शक्ति। जिसने अपनी इच्छा शक्ति पर ब्रेक लगा लिया, रोक लिया। ऐसा नहीं कि गृहस्थों के साथ इच्छा जुड़ी होती हैं, इच्छाएं होनी भी चाहिए, पर इच्छाएं अनावश्यक ना हो, आवश्यक हो। कैसी हो? आवश्यक हो। पेट भरने के लिए कोई इंतजाम है, पर पेटियां भरने के लिए कोई अर्थव्यवस्था नहीं, कोई साधन नहीं, कोई संसार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पेट भरने का तो इंतजाम है, सीमित है, पर पेटियों को भरने के लिए कभी भी वो पेटियां भर नहीं पाएंगी। क्यों नहीं भर पाएंगी? एक भरेगी, मन में क्या लगेगा? नहीं यार, थोड़ी सी कम है, एक और भरनी चाहिए।
और एक एक कर भरने के चक्कर में वो क्या करता है, अर्थ अर्जन करता है, और अर्थ अर्जन करते समय अधर्म का सहारा लेता है, क्रोध भी करता है, मान भी करता है, मायाचारी भी करता है, और लोभ भी करता है, जोड़ जोड़ कर रखता है। ये परिग्रह, ये लोभ सारे पापों का जड़ है। और इस लोभ का अगर दहन हो सकता है, नष्ट हो सकता है, मात्र वो धर्म है। कौन सा धर्म है? शौच धर्म है। कौन सा धर्म है? शौच धर्म है। और शौच में भी उत्तम शौच। जब पर्वों के दिन आएंगे तो चौथा दिन कौन सा आएगा? उत्तम शौच का दिन आएगा, मतलब लोभ कसाय का समय। अगर पांचों पापों का अगर कोई बाप है तो वो कौन है? मात्र एक लोभ। लोभ को अपन आसक्ति भी कह सकते हैं, इच्छा शक्ति की प्रबल चरम सीमा भी कह सकते हैं अपन। तो यहां पर धर्म का जहां सारा होता है, उसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी कुछ ना होने पर भी फिर भी वो आनंद में मग्न है। और जिसके पास बहुत कुछ हो, अगर धर्म ना हो तो कितनी अच्छी व्यवस्था क्यों ना कर दी जाए, फिर भी वो कैसा रहेगा? परेशान रहेगा। क्यों? अधर्म का सहारा लेकर जीवन जी रहा है। पर जहां का राजा धर्मात्मा हो, वहां की प्रजा में निश्चित ही संस्कार तो पड़ते ही हैं। और उस नगरी में जन्म ही पुण्य के संपादन से हो रहा हो। याद रखना, धर्म के साथ अर्थ, और अर्थ के साथ काम, और काम के साथ मोक्ष। अर्थ का अर्जन किया, अर्थ आया, तो अर्थ, पूरे अर्थ को हम अपने काम में ना लगा दें। काम से मतलब विषयों में ना लगा दें। तेरा तुझको अर्पण का लागत है मूल। आज ये अर्थ अगर आया तो कहां से आया? धन और धर्म में ज्यादा फर्क नहीं है क्या? धन में और धर्म में ज्यादा फर्क नहीं है। समझे, धर्म कहता है कि मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। धर्म क्या कहता है? धर्मा, मामी लगाए मां, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। और धन कहता है, धन के पीछे लगा हुआ ना कहता है, अरे पागल क्यों पीछे पड़ा है मेरे पीछे वाला शब्द भी कह रहा है कि मैं किसी का होता ही नहीं, क्यों मुझे पीछे पड़ा है ना। धर्म कभी किसी का, धन कभी किसी का हुआ ही नहीं। और धर्म ना चाहते हुए भी आपके साथ साथ परछाई की तरह चलता है। एक बहुत याद रखना आप लोग, धन के पीछे पीछे चलोगे ना, धन उतनी दूर भागेगा। धन के पीछे पीछे चलोगे ना, तो उसका पीछा करोगे तो क्या होगा? वो धन तुमसे और दूर होता जाएगा। कभी परछाई को पकड़ने का प्रयास करना, कभी परछाई पकड़ में आती है, जितना पकड़ोगे वो और दूर चली जाती है। पर धर्म कहता है कि चल आगे,
मैं तेरे को अपने पीछे नहीं चलाऊंगा, तू आगे चल। जहां तेरे पैर डगमगाएंगे, जहां तेरे अंदर ये अधर्म का थोड़ा सा सहारा मिलने की कोशिश करेगा ना, जहां तू गिरने का प्रयास करेगा, जहां तेरी नीयत में खोट आएगी ना, तो तेरे को संभालने के लिए मैं पीछे खड़ा हुआ। कौन कहता है? धर्म कहता है। और धन क्या कहता है? आ मेरे पीछे आ। हम लोग रात दिन किस में लगे रहते हैं? बस धन धन अर्थ। वास्तविकता में अभी तक हमने धर्म के अर्थ को नहीं समझा, इसलिए अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। एक लौकिक व्यवहार में एक इतिहास के पन्ने को उठाकर देखेंगे अपन। एक राजा सिकंदर हुआ, विश्व विजयी बनने का सपना था उसका, और उसके बारे में पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, जब उसके खजानों की जब चाबी जाती थी तो 40 ऊंटों पर जाती थी। 40 ऊंटों पर चाबियां, अपार धन संपत्ति। पर जब दुनिया से गया था तो विश्व विजयी बनने का, विश्व विजेता बनने का सपना लेकर आया। मैं सबसे बड़ा सम्राट। कौन? मैं सिकंदर। और जब गया दुनिया से तो क्या था उसके हाथ में? बता। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। और याद कर सिकंदर के हौसले क्या ली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या था आखिर में? जिंदगी भर लगा रहा किसके पीछे? अर्थ। पर उसको ये पता नहीं, ये अर्थ जो है ना सब व्यर्थ का है। जो आनंद किसमें आता है? इस मुद्रा में आता है ना, वो आनंद किसी मुद्रा में नहीं आता। कहां आनंद आता है? जो आनंद इनके चरणों में आता है, वो आनंद और कहीं नहीं आता है। इनके दरबार पर राजा भी आते हैं, रंग भी आते हैं, सेठ भी आता है, गर्व भी आता है, सब आते हैं। पर ये सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इनके चरणों में आनंद आता है। क्या समझे श्रोता जी? कहाँ है श्रोता जी? संजय जी उपस्थित है? हाँ। बैठे ना? हाँ हाँ, पहचानता हूँ। अब तो कुछ कुछ लोगों को पहचानना शुरू कर दिया है। समझे ना आप लोग? इनके चरणों में बैठकर आनंद क्यों आता है? कभी चिंतन किया? कोई ग्रंथों की भाषा, भगवान है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है। याद रखना, इनके चरणों में इसलिए आनंद आता है, ये सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए तो आनंद आता है। धर्म के बात को सुनने में क्यों आनंद आता है? शांति क्यों मिलती है? सभी को बराबर बराबर जैसा होता है वैसा। पर ग्रहण करने वाले की योग्यता होती, वो कितना ग्रहण कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। अगर सही ग्रहण कर रहा है तो ठीक है, और सही ग्रहण नहीं कर रहा है तो धर्म की कोई गलती नहीं। सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलता है, खुले आकाश में निकलता है,
सभी को बराबर बराबर रोशनी देता है, समान रोशनी देता है। ऐसा नहीं करता है कि तुम्हारी छत पर ज्यादा चांदनी कर दी और बगल वाली घर पर कम चांदनी कर दी। बराबर रोशनियां हैं, बराबर किरणें निकल रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आपने खिड़कियां कितनी खोली हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये वही शांतनाथ भगवान जब दिव्य देशना दे रहे होंगे सम्मोषण के बीच में, धर्म का उपदेश, धर्म का व्याख्यान जब कर रहे होंगे, उन 12 कोठों में बहुत जीव विद्यमान होंगे। उनकी देशना जब मुखरित हुई होगी तो ऐसा नहीं है कि भव्य लोगों के लिए, भव्यों में मतलब मनुष्यों को ज्यादा दे दी, त्रिंचों को कम दे दी, देवों को बहुत ज्यादा दे दी। क्यों? इसने मेरे 5 कल्याणक मनाई है ना, बिल्कुल भी नहीं। वहां तो मात्र एक धारा में वो देशना प्रकाशित हुई, प्रसारण हुई। जिसकी जैसा भावना थी वैसे, जैसी हमारी भावना वैसी भगवान की मूर्त हमको दिखाई देती है। तो क्या कहा? धर्म और अर्थ, 4 पुरुषार्थ। कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ है। पहला कौन सा है? धर्म। धर्म के बिना कुछ भी नहीं। आज जो हमको अर्थ मिलेगा ना, वो किससे मिलेगा? धर्म से मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं, एक बार गुरुजी से पूछा, किसी भक्त ने पूछा, बताओ महाराज, आज बहुत से लोगों के पास अपार धन संपदा है, पैसे की कोई कमी नहीं, अर्थ की कोई कमी नहीं। आखिर में इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य का संपादन किया होगा जिसके फल स्वरूप आज इनको अपार संपदा मिली है? गुरुदेव ने कहा, निश्चित ही इन्होंने पूर्व भव में जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति की होगी। क्या की होगी? पूजा की होगी, अर्चना की होगी। और उसके साथ साथ वर्तमान पर्याय में भी जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। इसलिए इनके कभी भंडार में कमी नहीं आती है। कभी भी हमारे जीवन में जब संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, हमारी कभी कभी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगे, तो किनके पास आ जाना? इनके पास आ जाना और क्या कहना? हे भगवान, मेरे अशुभ कर्मों का क्षय हो, मेरे अंतराय कर्म का क्षय हो। बहुत से लोग आते हैं, महाराज व्यापार नहीं चलता, महाराज लाभ नहीं होता, जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम सफल नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं, तेरा लाभय अंतराय कर्म का उदय है। कौन सा कर्म का उदय है? लाभय अंतराय, लाभ होने में अंतराय मिल रहा है। तो क्या कर? जिनेंद्र भगवान के चरणों में अक्षत समर्पित कर। क्या समर्पित कर? अक्षत समर्पित कर। जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक प्रतिदिन कर। इनके चरणों में आकर भी अंगारा भी क्या बन जाता है? शीतल बन जाता है। कर्मों की तो बात ही क्या है, क्योंकि ये विश्व विजेता नहीं है, एक कर्म विजेता है। कौन है ये? विश्व विजेता नहीं है, कर्म विजेता है। जो विश्व विजेता बनने का सपना रखता है वो कर्म विजेता कभी नहीं बन पाता है, और जो कर्म विजेता होता है ना, वो विश्व विजेता नहीं, तीनों लोकों का स्वामी
त्रिलोकीनाथ बन जाता है। विचार करिए, इन्होंने वास्तविकता में वस्तु के स्वरूप को समझा, धर्म के मार्ग को समझा, इसलिए तो ये जगत पूज्य बने। अगर आज भी अगर अधर्म का सारे में होते, कुनीतियों में पड़े होते, नियत में खोट होती, तो शायद ये मूर्त के रूप में आज शांतनाथ की पूजा नहीं हो रही होती। इस पूजता को प्राप्त करने के लिए इन्होंने दूसरों को नहीं तपाया, दूसरों को नहीं सताया, क्या किया? स्वयं को तपाया, स्वयं की साधना की, अर्थ के पीछे नहीं गए, धर्म के अर्थ को समझा और काम विजेता होकर क्या किया? मोक्ष रूपी वधु का वरण किया। याद रखना, जिनका जीवन धर्म में होता है उनको ये सांसारिक भोग अच्छे नहीं लगते हैं। पांचों इंद्रियों के जो भोग हैं उनको वो भोगते तो हैं, पर उसमें वह निस्सार बुद्धि से, आसक्त बुद्धि नहीं होती है। कैसी बुद्धि होती है? ठीक है, पूर्व में कोई कर्म किया होगा, उसका फल भोगना तो पड़ेगा, ये कर्म भोग के बिना क्षय को प्राप्त तो नहीं होगा। जिनके अंदर ऐसी भावना होती है वही जीव आगे चलकर कर्म विजेता के साथ काम विजेता बनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति या फिर अर्थ में उलझ जाता है, किसमें? या फिर अर्थ में उलझ जाता है, और अर्थ में ना उलझे तो कहीं ना कहीं काम में उलझ जाता है। एक सूत्र आता है, दुनिया में अगर कोई फजीती का कोई कारण है तो वो है जर जोरू और जमीन। जितनी भी रामायण हुई, जितने भी महाभारत हुए, आज जितने भी कोर्ट में जितने भी केस हैं, जितने भी पुलिस थानों में जो रिपोर्ट हैं, उनके पीछे मात्र ये तीन चीजें ही हैं, जर, जोरू और जमीन। इससे निकल गए, धन की अगर आसक्ति, धन से रंग निकले तो कहां फंस गए? पांचों इंद्रियों के विषयों में फंस गए। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, दूसरों की इच्छा की पूर्ति के लिए पूरा का पूरा जीवन यूं ही निकाल दिया, मोक्ष का ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ऋषभदेव के जीवन को देखिए आप, 84 लाख पूर्व की आयु, वो तो महान पुरुष थे। जब मात्र 1 लाख पूर्व रह गया तब जाकर इंद्रों को भी चिंता हो गई, प्रभु को वैराग्य नहीं हो रहा, पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया। सौधर्मिंद के मन में ये बात तो नहीं आई होगी सब भगवान फंस गए, ऐसा विचार नहीं आया होगा। जब हमारे मन में आ सकता है तो भगवान सौधर्मिंद के मन में नहीं आ सकता। वो जानता था इनको मोक्ष निश्चित होगा, पर कोई निमित्त, क्योंकि तीर्थंकर के सामने कभी किसी की मृत्यु होती नहीं है। क्या समझे? तुरंत नीलांजना का नृत्य हुआ, और जैसे नृत्य हुआ, जैसे ही उन्होंने देखा ये संसार निस्सार है, झट वैराग्य उमड़ कर आ गया। और जैसे वैराग्य उमड़ के आया, तुरंत उन्होंने सारी चीजों को छोड़कर उस मोक्ष की साधना की ओर कदम बढ़ा दिया। तीर्थंकर अर्थ का भी उपदेश देते हैं, धर्म का भी उपदेश देते हैं, काम का भी उपदेश देते हैं, मतलब सांसारिक जीवन कैसे जीना है ये भी भगवान ने उपदेश दिया, तीर्थंकरों ने दिया।
और मोक्ष की साधना करनी है, वो भी उन्होंने करके बताई। धर्म के जानकार, अर्थ में कोई कमी नहीं, विषयों में कोई कमी नहीं, राजपाट, रानियां, सब कुछ। आज्ञा को बोलने से पहले लोग आज्ञा को मानने के तैयार होते थे। एक छत्र साम्राज्य, कोई सामने युद्ध करने भी नहीं आता था, कोई आज्ञा को भंग भी नहीं करता था। संसार व्यवस्था देखी इनकी, पर फिर भी इनको ये रास नहीं आया। एक छोटा सा बैराग मिला, तुरंत निकल पड़े। कितने धर्मात्मा लोग जो चतुर थे, जो वहां रहने वाले लोग थे उस नगरी में, जैसे प्रकरण पहले भी आया था, एक सफेद बाल दिखा, कहां निकल गए? सन्यास के मार्ग पे निकल गए, चारित्र को स्वीकार किया और भोग और उपभोग की सामग्री प्रचुर मात्रा में थी, फिर भी छोड़कर तृण के भांति, सर्फ होता है सर्फ, अपने ऊपर लगी हुई कांचरी को कैसे छोड़ता है? छोड़कर चला जाता, फिर मुड़कर नहीं दिखता। त्याग तो वही है। क्या त्याग है? छोड़ने के बाद जिसको कभी याद नहीं किया जाए उसको त्याग कहते हैं। जो छोड़ने के बाद उनको याद नहीं करता है ना, वही मोक्ष मार्गी है, वही मोक्ष का अधिकारी है। छोड़ता तो उतना है और गाता इतना है। क्या समझे? छोड़ता तो इतना है और गाता तो इतना है, और उससे ज्यादा पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। आचार्य कहते हैं धर्म कोई ढोल नहीं है। क्या नहीं है? धर्म कोई ढोल नहीं है जो ढोल बजाकर किया जाए। धर्म तो हमारी अंतरंग की सारी पोल को खत्म करता है। ढोल कैसी होती है बताओ? बस्ती तो है, पर अंदर कैसी होती है? खाली होती है। पर धर्म अंदर से मजबूत होता है। हमारे जीवन में जो अंदर से जो दरार आ चुकी है, जो खालीपन है, उसको कौन भरता है? धर्म ही बढ़ता है। हमारी नींव अगर मजबूत किससे होती है? धर्म से होती है। वो धर्म ही हमको चारित्र की प्राप्ति कराता है, वो धर्म ही हमको तपस्या कराता है, और वो धर्म ही हमको अर्थ का इंतजाम भी कराता है। सामग्री जो मिलती है भोगों की, कहां से मिलती है? धर्म से मिलती है। बंधुओं, मिली है धर्म से अर्थव्यवस्था, मिला है धर्म के प्रभाव से ये काम। काम से मतलब पांचों इंद्रियों के विषय, पर इनमें उलझना मत। तेरा लक्ष्य इससे भी और थोड़ा सा आगे है। धर्म के प्रताप से तुम अर्थ और काम में तो आ चुके, पर इसमें उलझ मत जाना। ये तुमको मिला है ना, ग्रहण करने को नहीं मिला है, ये मात्र भोगने के लिए मिला है, उपभोग करने के लिए मिला है। पर इनको अपना जीवन का क्या मत बना लेना, एक हिस्सा मत बना लेना। आज भौतिकता के युग में अगर सबसे अधिक कोई अगर बोलबाला है तो वो किसका है? मात्र पैसे का बोलबाला है। बोलते हैं कि बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया। नहीं बंधुओं, इससे अगर बड़ा कोई अगर है तो वो धर्म है। अगर उसके बाद किसी का स्थान अगर आता है तो हमारे पिता का स्थान आता है, हमारे परिवार का स्थान आता है। अगर वो अगर नहीं होते तो तुम्हारा जन्म भी ऐसे अच्छे संस्कार तुमको प्राप्त नहीं होते। उसके बाद फिर पैसे का
नंबर आता है। पर आज हम लोगों ने क्या कर रखा है, अर्थ को, पैसे को बहुत बड़ा क्या कर रखा, स्थान दे रखा है। याद रखना, पैसा हमारी कुछ जरूरत तो पूरी कर सकता है, पर संपूर्ण जरूरतें अगर प्राप्त अगर होंगी तो किससे होगी, पैसे से नहीं होगी। बताओ, पैसा तो है, शक्कर की बूरी रखी हुई है पर मिठा नहीं खा पा रहे, किस बात का पैसा, समझे ना। कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, आभूषण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर क्या करें, पहन नहीं सकते। क्यों? लोग चुरा कर ले जाएंगे, नजर लग जाएगी, नहीं पहन पा रहे, किस मतलब का। याद रखना, वास्तविकता में जीवन में धर्म है तो अर्थ भी है, काम भी है, और फिर क्या है, मोक्ष की साधना भी है। कह दिया, दो हिस्से कहा जाए, तीन अपन कहें, तीन पन होते हैं। बचपन होता है, जवानी होती है और बुढ़ापा होता है। कोई बात नहीं, बचपन और जवानी में कुछ नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, तो कम से कम बुढ़ापे में तो कम से कम मोक्ष की साधना अवश्य कर लेना। पर क्या करें, जैसे जैसे वृद्ध अवस्था होती चली जाती है ना, वैसे वैसे हमारी विषयों की इच्छा भी और प्रबल होती चली जाती है, छूटने से भी छूटता नहीं है। पर क्या करें, तन चला जाए, प्राण चले जाएं, पर ये परिवार, ये पांचों विषय, ये धन क्या नहीं होता, छूटता नहीं है। पर परमात्मा कहते हैं, प्राण जाए सब कुछ जाए, पर मेरा ये धर्म नहीं जाए। तो महान बाबू, ऐसे लोग वहां पर उस रतनपुर चक्रवाल में निवास करते थे। और आगे के प्रकरण में अपन चलेंगे, जहाँ पर सभी लोग बड़े अच्छे तरह रहते थे। आगे पर वर्णन करेंगे उन मुनराज का, उन राजा का क्या नाम था जिन्होंने मुनि बनकर साधना को किया। वहीं से ये शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे क्या रहा, उसको अपन प्रारंभ करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। व्यक्ति क्यों ना हो, राजा का भी कार्य यही होता है कि सभी लोग अपनी चतुराई के साथ अपना व्यवसाय करें, अपनी आजीविका चलाएं। और उस आजीविका को चलाने के साथ साथ चार पुरुषार्थों का वर्णन किया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रारंभता में लिया गया और मोक्ष को अंतिम में लिया गया। बीच में अर्थ को भी रखा और काम को भी रखा। शुरुआत धर्म से हुई और समापन मोक्ष से हुआ। लक्ष्य में जब मोक्ष होता है तो वहां पर जो अर्थ और जो काम होता है वो भी समीचीन होता है। अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था। जो धर्मात्मा होगा वह उतना ही अर्जन करेगा जो नीति का होगा, अनीति का स्वीकार नहीं करेगा। जो धर्मात्मा होगा उसकी कभी भी नीयत बिगड़ेगी नहीं। जो धर्मात्मा होगा, जहां पर हमारे जीवन में अधर्म प्रवेश कर जाता है वहीं पर हमारी नीयत भी बिगड़ जाती है। परमात्मा कहता है जो तेरा है
सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। पर अधर्म क्या कहता है? मेरा है वो तो मेरा है ही, पर जो तेरा है ना वो भी किसका है? वो भी कैसे भी मेरा हो जाए। धर्म हमेशा और धर्म के साथ में अर्थ को रखा और काम के साथ में मोक्ष को रखा। जो भी हमारे घर में धनार्जन हो, मेहनत का हो, नीति का हो, पर बेईमानी का ना हो। कैसा ना हो? बेईमानी का ना हो। इसलिए धर्म और अर्थ को साथ रखा। जो धर्म के अर्थ को समझकर वो धन का अर्जन करता है ना, तो वही भावना रहती है, मैं भी खुशी रहूं और सामने वाला भी खुशी रहे। जहां पर जिसके साथ में अधर्म जुड़ जाता है, नीयत खराब हो जाती है। नीयत बिगड़ना क्या? अधर्मी तो है। बंधुओं, यहां पर चिंतन करना है, आखिर में हमारे अंतरंग में नियत का प्रवेश कब होता है? नियत कब आती है? आखिर नियत आना शुरू कहां से हुई? नियत खराब कहां से हुई? जहां पर हमारी इच्छा शक्ति अधिक होती है। क्या होती है? जहां पर हमारी इच्छा शक्ति अधिक होती है और उसके पर्याप्त जब धन नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, तो हमारी क्या बिगड़ जाती है? नियत बिगड़ जाती है। क्यों? उस इच्छा शक्ति को पूर्ण करने के चक्कर में मन में लगा रहता है, कैसे भी हो, एन कैन प्रकार रहे, कैसे भी हो, क्या प्राप्त हो, जो मेरी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो। पर इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई, इस बात को भी आप समझ लेना। अगर हमारे जीवन में अगर एक इच्छा की अगर पूर्ति हो रही है, तो निश्चित ही उसके पीछे 100 इच्छा प्रकट भी हो रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं, नीतिकारों ने कहा, ज्ञानी पुरुषों ने कहा, ऋषियों ने कहा, इच्छाओं का दमन करें। जितना है उसमें भी बहुत आनंद आएगा। एक व्यक्ति महलों में रहता है फिर भी दुखी रहता है, और एक व्यक्ति कुटिया में रहता है, बहुत से बहुत ज्यादा सुखी रहता है। क्यों? इच्छा शक्ति। जिसने अपनी इच्छा शक्ति पर ब्रेक लगा लिया, रोक लिया। ऐसा नहीं कि गृहस्थों के साथ इच्छाएं जुड़ी होती हैं, इच्छाएं होनी भी चाहिए, पर इच्छाएं अनावश्यक ना हो, आवश्यक हो। कैसी हो? आवश्यक हो। पेट भरने के लिए कोई इंतजाम है, पर पेटियां भरने के लिए कोई अर्थव्यवस्था नहीं, कोई साधन नहीं, कोई संसार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पेट भरने का तो इंतजाम है, सीमित है, पर पेटियों को भरने के लिए कभी भी वो पेटियां भर नहीं पाएंगी। क्यों नहीं भर पाएंगी? एक भरेगी, मन में क्या लगेगा, नहीं यार थोड़ी सी कम है, एक और भरनी चाहिए। और एक एक कर कर भरने के चक्कर में वो क्या करता है? अर्थ अर्जन करता है, और अर्थ अर्जन करते समय अधर्म का सहारा लेता है।
क्रोध भी करता है, मान भी करता है, मायाचारी भी करता है और लोभ भी करता है, जोड़ जोड़ कर रखता है। ये परिग्रह, ये लोभ सारे पापों का जड़ है। और इस लोभ का अगर दहन हो सकता है, नष्ट हो सकता है, मात्र वो धर्म है। कौन सा धर्म है? शौच धर्म है। कौन सा धर्म है? शौच धर्म है। और शौच में भी उत्तम शौच। जब पर्वों के दिन आएंगे तो चौथा दिन कौन सा आएगा? उत्तम शौच का दिन आएगा। मतलब लोभ कसाय का समय। अगर पांचों पापों का अगर कोई बाप है तो वो कौन है? मात्र एक लोभ। लोभ को अपन आसक्ति भी कह सकते हैं, इच्छा शक्ति की प्रबल चरम सीमा भी कह सकते हैं अपन। तो यहां पर धर्म का जहां सारा होता है, उसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी कुछ ना होने पर भी फिर भी वो आनंद में मग्न है। और जिसके पास बहुत कुछ हो, अगर धर्म ना हो तो कितनी अच्छी व्यवस्था क्यों ना कर दी जाए, फिर भी वो कैसा रहेगा? परेशान रहेगा। क्यों? अधर्म का सहारा लेकर जीवन जी रहा है। पर जहां का राजा धर्मात्मा हो, वहां की प्रजा में निश्चित ही संस्कार तो पड़ते ही हैं। और उस नगरी में जन्म ही पुण्य के संपादन से हो रहा हो। याद रखना, धर्म के साथ अर्थ और अर्थ के साथ काम और काम के साथ मोक्ष। अर्थ का अर्जन किया, अर्थ आया, तो अर्थ पूरे अर्थ को हम अपने काम में ना लगा दें। काम से मतलब विषयों में ना लगा दें। तेरा तुझको अर्पण का लागत है मूल। आज ये अर्थ अगर आया तो कहां से आया? धन और धर्म में ज्यादा फर्क नहीं है क्या? धन में और धर्म में ज्यादा फर्क नहीं है। समझ है, धर्म कहता है कि मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। धर्म क्या कहता है? धर्मा, मामी लगा है मां, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। और धन कहता है, धन के पीछे लगा हुआ ना कहता है अरे पागल क्यों पीछे पड़ा है मेरे पीछे वाला शब्द भी कह रहा है कि मैं किसी का होता ही नहीं, क्यों मुझे पीछे पड़ा है ना। धर्म कभी किसी का, धन कभी किसी का हुआ ही नहीं। और धर्म ना चाहते हुए भी आपके साथ साथ परछाई की तरह चलता है। एक बहुत याद रखना आप लोग, धन के पीछे पीछे चलोगे ना, धन उतनी उतनी दूर भागेगा। धन के पीछे पीछे चलोगे ना, उसका पीछा करोगे तो क्या होगा? वो धन तुमसे और दूर होता जाएगा। कभी परछाई को पकड़ने का प्रयास करना, कभी परछाई पकड़ में आती है, जितना पकड़ोगे वो और दूर चली जाती है। पर धर्म कहता है कि चल आगे, मैं तेरे को अपने पीछे नहीं चलाऊंगा, तू आगे चल। जहां तेरे पैर डगमगाएंगे
जहां तेरे अंदर ये अधर्म का थोड़ा सा सहारा मिलने की कोशिश करेगा ना, जहां तू गिरने का प्रयास करेगा, जहां तेरी नीयत में खोट आएगी ना, तो तेरे को संभालने के लिए मैं पीछे खड़ा हुआ हूं। कौन कहता है? धर्म कहता है। और धन क्या कहता है? आ मेरे पीछे आ। हम लोग रात दिन किस में लगे रहते हैं? बस धन धन अर्थ। वास्तविकता में अभी तक हमने धर्म के अर्थ को नहीं समझा, इसलिए अर्थ के पीछे भाग रहे हैं। एक लौकिक व्यवहार में एक इतिहास के पन्ने को उठाकर देखेंगे अपन। एक राजा सिकंदर हुआ, विश्व विजयी बनने का सपना था उसका, और उसके बारे में पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, जब उसके खजानों की जब चाबी जाती थी तो 40 ऊंटों पर जाती थी। 40 ऊंटों पर चाबियां, अपार धन संपत्ति। पर जब दुनिया से गया था तो विश्व विजयी बनने का, विश्व विजेता बनने का सपना लेकर आया। मैं सबसे बड़ा सम्राट। कौन? मैं सिकंदर। और जब गया दुनिया से तो क्या था उसके हाथ में? बता। मौत ने जमाने को क्या समाधि खा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। और याद कर सिकंदर के हौसले क्या ली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या था आखिर में? जिंदगी भर लगा रहा किसके पीछे? अर्थ। पर उसको ये पता नहीं, ये अर्थ जो है ना सब व्यर्थ का है। जो आनंद किसमें आता है? इस मुद्रा में आता है ना, वो आनंद किसी मुद्रा में नहीं आता। कहां आनंद आता है? जो आनंद इनके चरणों में आता है, वो आनंद और कहीं नहीं आता है। इनके दरबार पर राजा भी आते हैं, रंग भी आते हैं, सेठ भी आता है, गर्व भी आता है, सब आते हैं, पर ये सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इनके चरणों में आनंद आता है। क्या समझे श्रोता जी? कहाँ है श्रोता जी? संजय जी उपस्थित है? बैठे ना? हाँ हाँ, पहचानता हूँ। अब तो कुछ कुछ लोगों को पहचानना शुरू कर दिया है। समझे ना आप लोग? इनके चरणों में बैठकर आनंद क्यों आता है? कभी चिंतन किया? कोई ग्रंथों की भाषा, भगवान है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है। याद रखना, इनके चरणों में इसलिए आनंद आता है, ये सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए तो आनंद आता है। धर्म के बात को सुनने में क्यों आनंद आता है? शांति क्यों मिलती है? सभी को बराबर बराबर जैसा होता है वैसा, पर ग्रहण करने वाले की योग्यता होती, वो कितना ग्रहण कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। अगर सही ग्रहण कर रहा है तो ठीक है, और सही ग्रहण नहीं कर रहा है तो धर्म की कोई गलती नहीं। सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलता है, खुले आकाश में निकलता है, सभी को बराबर बराबर रोशनी देता है, समान रोशनी देता है। ऐसा नहीं करता है कि तुम्हारी छत पर ज्यादा चांदनी कर दी और बगल वाली घर पर कम चांदनी कर दी।
बराबर रोशनियां हैं, बराबर किरणें निकल रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आपने खिड़कियां कितनी खोली हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये वही शांतनाथ भगवान जब दिव्य देशना दे रहे होंगे सम्मोषण के बीच में, धर्म का उपदेश, धर्म का व्याख्यान जब कर रहे होंगे, उन 12 कोठों में बहुत जीव विद्यमान होंगे। उनकी देशना जब मुखरित हुई होगी तो ऐसा नहीं है कि भव्य लोगों के लिए भव्यों में मतलब मनुष्यों को ज़्यादा दे दी, त्रिंचों को कम दे दी, देवों को बहुत ज़्यादा दे दी। क्यों? इसने मेरे 5 कल्याणक मनाई है ना, बिल्कुल भी नहीं। वहां तो मात्र एक धारा में वो देशना प्रकाशित हुई, प्रसारण हुई, जिसकी जैसा भावना थी वैसे, जैसी हमारी भावना वैसी भगवान की मूर्त हमको दिखाई देती है। तो क्या कहा? धर्म और अर्थ, 4 पुरुषार्थ। कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ है। पहला कौन सा है? धर्म। धर्म के बिना कुछ भी नहीं। आज जो हमको अर्थ मिलेगा ना, वो किससे मिलेगा? धर्म से मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं, एक बार गुरुजी से पूछा, किसी भक्त ने पूछा, बताओ महाराज, आज बहुत से लोगों के पास अपार धन संपदा है, पैसे की कोई कमी नहीं, अर्थ की कोई कमी नहीं, आखिर में इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य का संपादन किया होगा जिसके फल स्वरूप आज इनको अपार संपदा मिली है? गुरुदेव ने कहा, निश्चित ही इन्होंने पूर्व भव में जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति की होगी। क्या की होगी? पूजा की होगी, अर्चना की होगी, और उसके साथ साथ वर्तमान पर्याय में भी जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, इसलिए इनके कभी भंडार में कमी नहीं आती है। कभी भी हमारे जीवन में जब संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, हमारी कभी कभी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगे, तो किनके पास आ जाना? इनके पास आ जाना और क्या कहना? हे भगवान, मेरे अशुभ कर्मों का क्षय हो, मेरे अंतराय कर्म का क्षय हो। बहुत से लोग आते हैं, महाराज व्यापार नहीं चलता, महाराज लाभ नहीं होता, जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम सफल नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं, तेरा लाभय अंतराय कर्म का उदय है। कौन सा कर्म का उदय है? लाभय अंतराय, लाभ होने में अंतराय मिल रहा है। तो क्या कर? जिनेंद्र भगवान के चरणों में अक्षत समर्पित कर। क्या समर्पित कर? अक्षत समर्पित कर। जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक प्रतिदिन कर। इनके चरणों में आकर भी अंगारा भी क्या बन जाता है? शीतल बन जाता है। कर्मों की तो बात ही क्या है, क्योंकि ये विश्व विजेता नहीं है, ये कर्म विजेता है। कौन है ये? विश्व विजेता नहीं है, कर्म विजेता है। जो विश्व विजेता बनने का सपना रखता है वो कर्म विजेता कभी नहीं बन पाता है, और जो कर्म विजेता होता है ना, वो विश्व विजेता नहीं, तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकीनाथ बन जाता है। विचार करिए, इन्होंने वास्तविकता में वस्तु के स्वरूप को समझा, धर्म के मार्ग को समझा,
इसलिए तो ये जगत पूज्य बने। अगर आज भी अगर अधर्म का सारे में होते, कुनीतियों में पड़े होते, नियत में खोट होती, तो शायद ये मूर्त के रूप में आज शांतनाथ की पूजा नहीं हो रही होती। इस पूजता को प्राप्त करने के लिए इन्होंने दूसरों को नहीं तपाया, दूसरों को नहीं सताया, क्या किया? स्वयं को तपाया, स्वयं की साधना की। अर्थ के पीछे नहीं गए, धर्म के अर्थ को समझा और काम विजेता होकर क्या किया? मोक्ष रूपी वधु का वरण किया। याद रखना, जिनका जीवन धर्म में होता है उनको ये सांसारिक भोग अच्छे नहीं लगते हैं। पांचों इंद्रियों के जो भोग हैं उनको वो भोगते तो हैं, पर उसमें वह निस्सार बुद्धि से, आसक्त बुद्धि नहीं होती है। कैसी बुद्धि होती है? ठीक है, पूर्व में कोई कर्म किया होगा, उसका फल भोगना तो पड़ेगा। ये कर्म भोग के बिना क्षय को प्राप्त तो नहीं होगा। जिनके अंदर ऐसी भावना होती है वही जीव आगे चलकर कर्म विजेता के साथ काम विजेता बनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति या फिर अर्थ में उलझ जाता है, किसमें? या फिर अर्थ में उलझ जाता है, और अर्थ में ना उलझे तो कहीं ना कहीं काम में उलझ जाता है। एक सूत्र आता है, दुनिया में अगर कोई फजीती का कोई कारण है तो वो है जर, जोरू और जमीन। जितनी भी रामायण हुई, जितने भी महाभारत हुए, आज जितने भी कोर्ट में जितने भी केस हैं, जितने भी पुलिस थानों में जो रिपोर्ट हैं, उनके पीछे मात्र ये तीन चीजें ही हैं, जर, जोरू और जमीन। इससे निकल गए, धन की अगर आसक्ति, धन से रंग निकले तो कहां फंस गए? पांचों इंद्रियों के विषयों में फंस गए। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, दूसरों की इच्छा की पूर्ति के लिए पूरा का पूरा जीवन यूं ही निकाल दिया, मोक्ष का ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ऋषभदेव के जीवन को देखिए आप, 84 लाख पूर्व की आयु, वो तो महान पुरुष थे। जब मात्र 1 लाख पूर्व रह गया, तब जाकर इंद्रों को भी चिंता हो गई है, प्रभु को वैराग्य नहीं हो रहा, पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया। सौधर्मिंद के मन में ये बात तो नहीं आई होगी सब भगवान फंस गए, ऐसा विचार नहीं आया होगा। जब हमारे मन में आ सकता है और भगवान सौधर्मिंद के मन में नहीं आ सकता। वो जानता था इनको मोक्ष निश्चित होगा, पर कोई निमित्त, क्योंकि तीर्थंकर के सामने कभी किसी की मृत्यु होती नहीं है। क्या समझे? तुरंत नीलांजना का नृत्य हुआ, और जैसे नृत्य हुआ, जैसे ही उन्होंने देखा ये संसार निस्सार है, झट वैराग्य उमड़ कर आ गया। और जैसे वैराग्य उमड़ के आया, तुरंत उन्होंने सारी चीजों को छोड़कर उस मोक्ष की साधना की ओर कदम बढ़ा दिया। तीर्थंकर अर्थ का भी उपदेश देते हैं, धर्म का भी उपदेश देते हैं, काम का भी उपदेश देते हैं। मतलब सांसारिक जीवन कैसे जीना है, ये भी भगवान ने उपदेश दिया, तीर्थंकरों ने दिया। और मोक्ष की साधना करनी है, वो भी उन्होंने करके बताई। धर्म के जानकार, अर्थ में कोई कमी नहीं, विषयों में
कोई कमी नहीं, राजपाट, रानियां, सब कुछ। आज्ञा को बोलने से पहले लोग आज्ञा को मानने के लिए तैयार होते थे। एक छत्र साम्राज्य, कोई सामने युद्ध करने भी नहीं आता था, कोई आज्ञा को भंग भी नहीं करता था। संसार व्यवस्था देखी इनकी, पर फिर भी इनको ये रास नहीं आया। एक छोटा सा बैराग मिला, तुरंत निकल पड़े। कितने धर्मात्मा लोग जो चतुर थे, जो वहां रहने वाले लोग थे उस नगरी में, जैसे प्रकट पहले भी आया था, एक सफेद बाल दिखा, कहां निकल गए? सन्यास के मार्ग पे निकल गए, चारित्र को स्वीकार किया और भोग और उपभोग की सामग्री प्रचुर मात्रा में थी, फिर भी छोड़कर तृण के भांति, सर्फ होता है सर्फ, अपने ऊपर लगी हुई कांचरी को कैसे छोड़ता है? छोड़कर चला जाता, फिर मुड़कर नहीं दिखता। त्याग तो वही है। क्या त्याग है? छोड़ने के बाद जिसको कभी याद नहीं किया जाए उसको त्याग कहते हैं। जो छोड़ने के बाद उनको याद नहीं करता है ना, वही मोक्ष मार्गी है, वही मोक्ष का अधिकारी है। छोड़ता तो उतना है और गाता इतना है। क्या समझे? छोड़ता तो इतना है और गाता तो इतना है, और उससे ज्यादा पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। आचार्य कहते हैं धर्म कोई ढोल नहीं है। क्या नहीं है? धर्म कोई ढोल नहीं है जो ढोल बजाकर किया जाए। धर्म तो हमारी अंतरंग की सारी पोल को खत्म करता है। ढोल कैसी होती है बताओ? बस्ती तो है, तो अंदर कैसी होती है? खाली होती है। पर धर्म अंदर से मजबूत होता है। हमारे जीवन में जो अंदर से जो दरार आ चुकी है, जो खालीपन है, उसको कौन भरता है? धर्म ही बढ़ता है। हमारी नींव अगर मजबूत किससे होती है? धर्म से होती है। वो धर्म ही हमको चारित्र की प्राप्ति कराता है, वो धर्म ही हमको तपस्या कराता है, और वो धर्म ही हमको अर्थ का इंतजाम भी कराता है। सामग्री जो मिलती है भोगों की, कहां से मिलती है? धर्म से मिलती है। बंधुओं, मिली है धर्म से अर्थव्यवस्था, मिला है धर्म के प्रभाव से ये काम। काम से मतलब पांचों इंद्रियों के विषय, पर इनमें उलझना मत। तेरा लक्ष्य इससे भी और थोड़ा सा आगे है। धर्म के प्रताप से तुम अर्थ और काम में तो आ चुके, पर इसमें उलझ मत जाना। ये तुमको मिला है ना, ग्रहण करने को नहीं मिला है, ये मात भोगने के लिए मिला है, उपभोग करने के लिए मिला है। पर इनको अपना जीवन का क्या मत बना लेना, एक हिस्सा मत बना लेना। आज भौतिकता के युग में अगर सबसे अधिक कोई अगर बोलबाला है तो वो किसका है? मात पैसे का बोलबाला है। बोलते हैं कि बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया। नहीं बंधुओं, इससे अगर बड़ा कोई अगर है तो वो धर्म है। अगर उसके बाद किसी का स्थान अगर आता है तो हमारे पिता का स्थान आता है, हमारे परिवार का स्थान आता है। अगर वो अगर नहीं होते तो तुम्हारा जन्म भी ऐसे अच्छे संस्कार तुमको प्राप्त नहीं होते। उसके बाद फिर पैसे का नंबर आता है। पर आज हम लोगों ने क्या कर रखा है? अर्थ को, पैसे को बहुत बड़ा क्या कर रखा, स्थान दे रखा है। याद रखना, पैसा हमारी
कुछ जरूरत तो पूरी कर सकता है, पर संपूर्ण जरूरतें अगर प्राप्त अगर होंगी तो किससे होगी? पैसे से नहीं होगी। बताओ, पैसा तो है, शक्कर की बूरी रखी हुई है, पर मिठा नहीं खा पा रहे। किस बात का पैसा? समझे ना? कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, आभूषण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर क्या करें, पहन नहीं सकते। क्यों? लोग चुरा कर ले जाएंगे, नजर लग जाएगी, नहीं पहन पा रहे। किस मतलब का? याद रखना, वास्तविकता में जीवन में धर्म है तो अर्थ भी है, काम भी है, और फिर क्या है? मोक्ष की साधना भी है। कह दिया, दो हिस्से कहा जाए, तीन अपन कहे, तीन पन होते हैं। बचपन होता है, जवानी होती है, और बुढ़ापा होता है। कोई बात नहीं, बचपन और जवानी में कुछ नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, तो कम से कम बुढ़ापे में तो कम से कम मोक्ष की साधना अवश्य कर लेना। पर क्या करें, जैसे जैसे वृद्ध अवस्था होती चली जाती है ना, वैसे वैसे हमारी विषयों की इच्छा भी और प्रबल होती चली जाती है। छूटने से भी छूटता नहीं है, पर क्या करें, तन चला जाए, प्राण चले जाएं, पर ये परिवार, ये पांचों विषय, ये धन क्या नहीं होता? छूटता नहीं है। पर परमात्मा कहते हैं, प्राण जाए, सब कुछ जाए, पर मेरा ये धर्म नहीं जाए। तो महान बाबू, ऐसे लोग वहाँ पर उस रतनपुर चक्रवाल में निवास करते थे। और आगे के प्रकरण में अपन चलेंगे, जहाँ पर सभी लोग बड़े अच्छे तरह रहते थे। आगे पर वर्णन करेंगे उन मुनराज का, उन राजा का क्या नाम था जिन्होंने मुनि बनकर साधना को किया। वहीं से ये शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे क्या रहा, उसको अपन प्रारंभ करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। गजपुर नगरी वैभवशाली, चारों तरफ बड़े खुशहाल। ऐरा देवी गर्भ में आए, विश्व से नृप जन्म हुआ, बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भर नरकों में हुई शांति, दूर हो गई जन्मोत्सव की हुई तैयारी। अब आई देवों की बारी, ऐरावत हाथी को लाए, पांडुक बन अभिषेक कराए। तांडवनक सुरेंद्र न कीना, मन मोहक मन को हर। हीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मत श्रुत अवधि ज्ञान बतलाए। माता बाल विनोद को सखियां उनसे बात मिलाती, हर गोदी लेकर को झूमे, विश्वसेन बालक को झूम। पिता राज्य तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पाली। सुख से रह सबको सुख दे, नहीं किसी को कष्ट भी दे। कामदेव पद रूप त सुंदर, मोहित कर रस दे दिल अंदर। तीन तीन पद इच्छा पाए, चरणों सबके झुके मात पे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें। तृणवत छोड़े महल मकान, तप करने अब वन में जाना। मात पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों से नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म को जान। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हम। घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हरते। चार घातियाँ कर्म नशाए, केवल ज्ञान जाए। समो शरण
महल बनाया उसमें भक्त वहाँ जो भी आते थे शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा भक्तों को है आपसे आना, मृत को हमें पिला आध्यात्मिक शांति को पाओ, बैठ चरण में ध्यान लगाओ, चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए, सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर, हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए, जन्म जन्म बस ध्यानो तुमको, चरण शरण में रखना हमको, आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने खूब लिया था, फिर संवेद शिखर मन भाया, मुक्ति का जब समय भी आया, कुंद प्रभु तुम मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह ने सिद्धालय जा वास बनाया, आत्म गाए गागा मन में हर, 40 दिन पड़ता है सुख का, रिद्धि सिद्धि समनगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार, बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जब बोलिए शांतिनाथ देवी धन्य जगत में, जिस उरे आने बसे स्वामी, जिस उरे आने बसे, विश्व सेन कुल नभ में मानो, पूनम चंद लसंजय जिन्हें बरे दे, कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की, आनंद करे तारी स्वामी, आनंद करे तारी, हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, ठाट रचे भारी, ओम जय जिन बर दे, बाल्यकाल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई स्वामी, सुर नर मन भाई, न्याय नीति से राज्य कियो चिर, सबको सुखदाई, ओम जय जिन बर दे, पंचम चक्री काम द्वादशम, 16 तीर्थंकर स्वामी, 16 तीर्थंकर, ओम जय जिन बर दे, गुरुत्वर तप करे करे में निवारे, केवल ज्ञान लहा स्वामी, केवल ज्ञान लहा, दे उपदेश भविक जन बोधे, ये उपकार महा, ओम जय जिन बर दे, शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो स्वामी, सब जग शांति करो, अरे जी करे सेवक चरणों में, अरज करे सेवता, शांति के दाता शिव सुख दाता, शांतिनाथ देवा, ओम जय जिन बर देवा। जब बोलिए शांतिनाथ भगवान तारी तेरी आरती हो
परम पूज्य मरसलगंज गौरव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बोली परम पूज्य स्थिर संत शिव सूरत सागराचार्य गुरुदेव की।